हेलो गाइज, क्या आपने कभी सुना है कि हवा में किसी प्लेन को हाईजैक कर लिया जाए? अगर आपने नहीं सुना तो ये एक सच्ची घटना है। 24 दिसंबर 1999 को एक प्लेन जो कि इंडियन एयरलाइंस का प्लेन है, जिसका फ्लाइट नंबर है IC814, नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली आने वाली थी। शेड्यूल फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली। 24 दिसंबर 1999 डेट है, 24 दिसंबर 1999। प्लेन काठमांडू से फ्लाई करता है दिल्ली के लिए। जैसे ही प्लेन काठमांडू के एयरपोर्ट से फ्लाई करता है, उस प्लेन के अंदर ऑलरेडी 5 आतंकवादी पैसेंजर की वेशभूषा में ऑलरेडी प्लेन के अंदर थे, और वो आतंकवादी पाकिस्तान की हरकत उल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन का एक हिस्सा थे, जो कि पूरी तरीके से एक साजिश का एक पार्ट बनकर आए थे। और उन आतंकवादियों को पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उनका भी पूरा सपोर्ट था उस एजेंसी का, इस प्लेन को हाईजैक करने के बारे में। और इस प्लेन को हाईजैक करने की जो प्लानिंग चल रही थी, काफ़ी दिनों से चल रही थी। एक्चुअली जो ओरिजिनल डेट थी इस प्लेन को हाईजैक करने की, तो वो 27 दिसंबर थी, लेकिन बाद में इसको पहले प्रीपोन कर दिया गया। 24 दिसंबर को इसको कर दिया गया, इस प्लेन को हाईजैक करने का प्लान। तो जैसे प्लेन काठमांडू एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, आतंकवादी सारे यात्रियों को, इस प्लेन में टोटल 190 मेंबर्स थे, 179 क्रू पैसेंजर्स एंड 11 जो थे वो क्रू मेंबर्स थे। जैसे प्लेन हवा में टेक ऑफ होता है, आतंकवादी तुरंत कॉकपिट के अंदर जाते हैं और पायलट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। और तुरंत वो प्लेन का जो शेड्यूल जो रूट था जाने का दिल्ली की तरफ, वहां से डाइवर्ट करके पायलट को फोर्स करते हैं पाकिस्तानी एयर स्पेस की तरफ प्लेन को ले जाने के लिए। अब क्योंकि प्लेन में फ्यूल बहुत कम था, क्योंकि जो शेड्यूल फ्लाइट थी वो तो दिल्ली की थी, और काठमांडू से दिल्ली आने में लगभग 1 या 1.5 घंटे लगता है। लेकिन अब क्योंकि प्लेन को हाईजैक कर लिया था, तो प्लेन को अलग उनको अफगानिस्तान लेके जाना था, उतना फ्यूल नहीं था उस एयरक्राफ्ट के अंदर। तो आतंकवादियों ने उसको फ्यूल भरवाने के लिए पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए फोर्स किया, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने लैंड करने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि नियरेस्ट एयरपोर्ट वहां से लाहौर का था, और लाहौर एयरपोर्ट ने परमिशन नहीं दी प्लेन को लैंड करने की। फिर उन्होंने मजबूरन आतंकवादियों ने अमृतसर में प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दी पायलट को। पायलट ने अमृतसर में प्लेन को लैंड कराया रिफ्यूल कराने के, लेकिन अब क्योंकि ऑलरेडी ATC को इन्फॉर्म हो चुका था कि प्लेन अमृतसर पे लैंड होने वाला है, इसलिए जितनी भी इंडियन फोर्स है वो पूरी एयरपोर्ट में पहुंच गई और प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन क्या किया अब आतंकवादियों ने कि उन्होंने पैसेंजर जो थे एयरक्राफ्ट के अंदर, उनको मारना शुरू किया, उनको चाकू मारना शुरू किया, उनको असॉल्ट करना शुरू किया, धमकी देना शुरू किया कि अगर प्लेन को यहाँ से टेक ऑफ नहीं करोगे तो हम बाकी के पैसेंजर्स को मार देंगे। इस वजह से डर के मारे प्लेन बिना रिफ्यूल किए वापस से प्लेन टेक ऑफ कर गया लाहौर की तरफ। अब लाहौर एयरपोर्ट ने भी परमिशन नहीं दी प्लेन को लैंड करने की, क्योंकि अमृतसर में तो रिफ्यूल हुआ नहीं था प्लेन, तो अब लाहौर में कराना था, क्योंकि फ्यूल बचा ही नहीं था। ऑलरेडी प्लेन क्रैश हो जाता अगर फ्यूल नहीं होता उसमें। लाहौर एयरपोर्ट ने सारी नेविगेशनल ऐड बंद कर दी, वहाँ पे सारी रनवे की लाइट्स बंद कर दी कि प्लेन किसी तरीके से लैंड ना कर पाए। लेकिन जब प्लेन में फ्यूल बस खत्म ही होने वाला था, तो फाइनली लाहौर ने एयरपोर्ट ने प्लेन को लैंड करने की परमिशन दी अपने रनवे पे। प्लेन लैंड हुआ, उसके बाद वापस से प्लेन को आतंकवादी लेके गए दुबई में, क्योंकि उनको फाइनली प्लेन को ले जाना था कंधार, जो कि अफगानिस्तान में, और वहां पर प्लेन को नाइट लैंडिंग मतलब रात में लैंडिंग करने की फैसिलिटी नहीं है उस एयरपोर्ट में, उस टाइम पे नहीं थी, तो उन्होंने वो प्लेन को दुबई ले जाने का फैसला किया। अब दुबई में भी वापस से क्योंकि दुबई तो UAE में है, और UAE अथॉरिटीज ने दुबई में लैंड करने की परमिशन नहीं दी। लेकिन अब क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का आपने नाम सुना होगा, डॉन, उसकी कोऑर्डिनेशन से दुबई अथॉरिटीज ने भी वहां पर प्लेन को लैंड करने की परमिशन दी, जो कि सुबह 6:30 बजे, मतलब 24 दिसंबर को प्लेन हाईजैक हुआ है। नेक्स्ट 25 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे प्लेन दुबई में लैंड करता है। उसके बाद दुबई में प्लेन को फ्यूलिंग कराया जाता है, वापस से 8:30 बजे सुबह वापस से प्लेन टेक ऑफ करके कंधार अफगानिस्तान में लेके जाया जाता है, जहां पर उसको जाना था, आतंकवादियों को लेके जाना था। अब जैसे कंधार में प्लेन लैंड करता है, वापस तालिबानियों ने पूरे प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं टैंकर, मिलिट्री टैंक्स के थ्रू। अब जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चलता है कि फ्लाइट कंधार पहुंच चुकी है अफगानिस्तान, तब इंडियन गवर्नमेंट और तालिबानियों के बीच डिस्कशन शुरू होता है प्लेन को, जितने भी पैसेंजर थे और प्लेन को वापस से रिलीज कराने का।
तो तालिबानियों की जो मांग थी, जो जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था, कि जो भारत में ऑलरेडी जो 3 आतंकवादी पाकिस्तान के बंद थे भारत की जेलों में, जिसमें कि एक मसूद अजहर जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी है पाकिस्तान का, जो कि अभी भी जिंदा है, वो जेल में बंद था। तो उसको छुड़ाने के लिए, रिलीज करने के लिए उन्होंने एक कंडीशन पेश करी कि आप जब 3 हमारे आतंकवादी पे छोड़ोगे अपनी जेल से, तभी हम इन पैसेंजर्स को और इस एयरक्राफ्ट को रिलीज करेंगे। तब भारत की विदेश मंत्री उस समय थे, हमारे प्रधानमंत्री थे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उस समय जो 3 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जो 3 ऑफिसर्स का जो डेलीगेशन गया था तालिबान के पास, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से विवेक काटजू, और इस समय के जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल और CD देसाई, ये 3 अफसर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से तालिबान के पास गए एग्रीमेंट करने के लिए। फाइनली जब इंडियन गवर्नमेंट ने तीनों आतंकवादियों को छोड़ दिया जेल से, तब जाके तालिबान ने उस सारे पैसेंजर्स को और एयरक्राफ्ट को रिलीज किया। लेकिन टोटल 190 पैसेंजर्स में से जिनमें 11 क्रू मेंबर्स थे, उसमें एक पैसेंजर्स को उन्होंने मार दिया था स्टैप करके। जो उन्होंने मार दिया था उसको अमृतसर में ही मार दिया था, क्योंकि जब तालिबान धमकी देते थे कि जब प्लेन को यहाँ से टेक ऑफ नहीं करोगे तो हम आपके बाकी पैसेंजर्स को मार देंगे। तो फाइनली प्लेन हाईजैक हुआ था 24 दिसंबर को और रिलीज हुआ 31 दिसंबर को। मतलब पूरा का पूरा एक हफ्ता प्लेन हाईजैक रहा। अब सोचो उन यात्रियों के, मतलब पैसेंजर्स के मन में क्या बीती होगी जब एक हफ्ते तक उनके मन में मौत का साया मंडराता रहा होगा कि कभी कहीं ना कहीं मार ना दे हमको। मतलब 24 दिसंबर को प्लेन हाईजैक होता है और 31 दिसंबर को प्लेन को रिलीज करता है तालिबान। तो एक सच्ची घटना है। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है IC-814 के नाम पे, जिसमें कि मेन लीड पे विजय वर्मा ने इस पे फिल्म पे अभिनय किया है उन्होंने। जो IC-814 है एक्चुअली में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी, जिसे तालिबानियों ने हाईजैक किया था। और जो हाईजैकर से जो मसूद अजहर था, जो जेल में बंद था, उसने बाद में फिर वापस से इंडिया में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक किए। उसने पुलवामा अटैक किया, पठानकोट अटैक 2016 में किया, पुलवामा अटैक 2019 में किया, दिल्ली पार्लियामेंट में अटैक हुआ 2001 में। तो बहुत सारे रिटेलिएटरी अटैक्स किए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इंडिया के ऊपर इसी हाईजैक के पीछे। तो ये एक बहुत ही सच्ची घटना है IC-814। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब हवा में प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। सो ये एक कहानी थी IC-814 की। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।